जेडीयू का स्टैंड क्या होगा? मतलब वैसे तो ठीक है आप साथ में हैं, गठबंधन में हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र की जब बात हो रही है, तो क्या जेडीयू भी इस पर खुलकर साथ देगी बीजेपी का? देखिए, मैं तो जेडीयू का प्रवक्ता नहीं हूं मीनाक्षी जी, मगर राजनीतिक विश्लेषक पर मैं के आपकी रूप राय में, ही और मैंने जेडीयू में, आपका ओपिनियन पूछ रही हूँ। हाँ, जेडीयू में मैंने काफी दिनों तक काम किया, 15 वर्ष तक मैं प्रवक्ता था। तो मैं जेडीयू का स्टैंड, देखिए, जेडीयू संविधान से चलती है और संविधान में सेकुलर शब्द अंकित है, कि धर्मनिरपेक्ष शब्द अंकित है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो कौन सा धर्म अपनाता है, किस धर्म का प्रचार करता है, स्वतंत्र है अपनाने के लिए। और आज के दिन में हिंदू राष्ट्र का कोई एजेंडा जेडीयू के संविधान में, उनके फलसफा में, फिलॉसफी में नहीं है। अब जा गई बात को कि ये बात उठी कहां से, बात उठी बागेश्वर बाबा से। तो देखिए, बागेश्वर बाबा एक संत हैं और संत को अपने धर्म का प्रचार करने का पूरी तरह से नैतिक और संवैधानिक अधिकार है, और हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि कौन उनका फॉलो करे, कौन उनका फॉलो ना करे। अब वो अपने प्रचार में कुछ अति उत्साह में उनकी अपनी आकांक्षा को बोलकर कुछ बोल देते हैं, तो उनका वो निजी विचार है। जो कोई व्यक्ति जाते हैं वो धार्मिक आस्था के रूप में जाते हैं, और आस्था के प्रश्न को राजनीति से जोड़ना कतई उचित नहीं है। राजनीति से जोड़ने का एक ही कारण होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई इधर में अगर करेंगे तो एक हम वर्ग विशेष को खुश करेंगे। देखिए, वर्ग विशेष का अपना उनका उनका अपना धर्म है, वो अपने धर्म को माने, कोई व्यक्ति ये धर्म को माने। संविधान सबको स्वतंत्रता की आजादी देता है, और इस चीजों को बहुत राजनीतिकरण करना ही मेरी समझ से मौलिक रूप से उचित नहीं है। ठीक है। संजीव मिश्रा जी, देखिए अभी जो बात यहाँ पर डॉक्टर सुनील सिंह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आस्था के मामले में राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए इसी देश का सच फिर ये भी है ना कि यहाँ पर धर्म पर राजनीति होती है और राजनीति का अपना अलग धर्म है। अगर आप उस लिहाज से देखे जाए, बीते बीते 70 सालों का भी इतिहास देख लें तो किसी से छिपा नहीं है। बागेश्वर बाबा का बिहार में होना, वहां पर कार्यक्रम करना, वहां उनकी कथा में लाखों की संख्या में लोगों का उमड़ना, आखिरी दिन तो बल्कि हाल ये हो गया कि कथा बीच में रोकनी पड़ी, इतनी भीड़ आ गई। हाँ, चुनावी माहौल में देखिए ये कथा क्या रंग दिखाएगी? देखिए, राजनेताओं के साथ एक संकट होता है हमेशा से कि वो अपने से लोकप्रिय किसी को देख नहीं पाते हैं। बहुत घटना में कुछ पुराने लोगों को याद होगी कि दिल्ली में एक आंदोलन हुआ, संतों का आंदोलन हुआ। एक सरकार दिल्ली में थी, बहुत वर्ष पहले की बात है, 50 साल हो गए होंगे, 40-45 साल हो गए होंगे। और वहां पर संतों पर गोलियां चल गई, हत्या हुई, और उस संत ने बाद में वहां पर संकल्प लिया कि मैं ये सरकार गिरा के मानूंगा। फिर वो सरकार गिरी, ब्ला ब्ला ब्ला। तब भी संतों से संकट था, कुछ सरकारों को अभी भी संकट है। एक तो ये हिस्सा इस देश का है। और जब संत आपके समर्थक में होते हैं, बिल्कुल अभी सही उदाहरण दिया एक किसी साथी ने कि भाई अभी तो इन्हीं बागेश्वर बाबा के साथ कमलनाथ घूम रहे थे, उससे तो कमल बीजेपी वो जीत तो नहीं गई मध्य प्रदेश में कांग्रेस, जबकि उन्होंने साफ कहा था मेरे रिश्ते अलग हैं। एक मिनट राजीव जी, आप भी हम भी, है ना? तो वो सीधे जीत गए, उससे कुछ नहीं हुआ। उसी चुनाव में बागेश्वर बाबा ने मध्य प्रदेश में भी हिंदू राष्ट्र की बात कही थी। बागेश्वर धाम के जो युवा बाबा हैं, इन्होंने वहां भी कही थी। मैं 1 साल पुरानी एक कटिंग देख रहा था अभी मैं, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो ये तो तय बात है कि जब बातें होंगी तो इस तरह की बातें, और संत अपनी बात कहेगा। लेकिन खास बात ये लोकतंत्र का परिणाम है और हमारे संविधान की ताकत है कि इससे पहले कभी नहीं हुआ कि मंच से बागेश्वर बाबा ने कल एक बात और कही है। उनका भाषण सुनिए आप में से, अगर जो लोगों ने सुना होगा, कि मैं एक हाथ में संविधान और एक हाथ में हनुमान रखता हूं। मैं एग्जैक्ट उनके वाक्य सुना दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरे एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में श्री राम और हनुमान रहते हैं। तो अगर बाबा बागेश्वर विवश हैं ये कहने के लिए, मैं विवश शब्द पर आपत्ति मत करें उनके समर्थक, लेकिन ये संविधान की ताकत है, ये डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की ताकत है कि एक हाथ में गीता है, या एक हाथ में हनुमान चालीसा है, या एक हाथ में रामायण है, तो एक हाथ में संविधान है। तो हमें उससे संतुष्ट होना चाहिए, हमें अनावश्यक विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये लोग भूल जाते हैं कि आप जब हिंदू राष्ट्र के उस विषय को उस सभा में खत्म हो जाता, 4 अखबारों में छप के खत्म हो जाता, जैसे इसका विरोध किया राष्ट्रीय जनता दल ने, ये विषय मीनाक्षी जी की डिबेट का हिस्सा है, तमाम चैनलों की डिबेट का हिस्सा है, नेशनल हिस्सा है। और जो लोग नहीं भी उस पर अपनी बात कहना चाह रहे थे, वो मजबूर हो गए कहने को कि भाई हिंदू राष्ट्र का भी एक इश्यू है, क्योंकि भाजपा खुल के कह रही मेरा विषय नहीं है। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है दोनों पक्ष, ये विषय इस बार मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जिस पक्ष की ये बात करें, अच्छा उप मुख्यमंत्री क्या जानो कौन सी बड़ी बात है। अभी एक कवि के घर में शादी हुई, पूरा देश इकट्ठा हो गया, और जिस पार्टी से वो निकले थे वही उनके प्रति वो लोग नहीं इकट्ठे हुए। ठीक है, अब उसमें विवाद हो रहा है। तो भाई ये सबके व्यक्तिगत रिश्ते हैं, इसमें क्या, किसी को याद नहीं कि जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी, कौन कौन संत जाते थे प्रधानमंत्री आवास पर, किसको नहीं याद है?
तो क्या वो प्रधानमंत्री आवास अछूता हो गया था? जाते थे, संत प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी, तो सबको पता है जाते थे। किसको किस्सा नहीं पता है कि जब आदि शंकराचार्यों का विवाद हुआ और जब कितने संकट आए और किन किन नेताओं क्या कांग्रेस पोषित शंकराचार्य नहीं थे कि भाजपा पोषित शंकराचार्य नहीं है? भाजपा वाले ये भी नहीं कहे, निश्चित रूप से भाजपा ने शंकराचार्य खड़े किए पहले, ये भी सबको पता है। लेकिन कोई बात नहीं है, ये अगर शंकराचार्य राजनीति करने को आपस में तैयार है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज कराती है, तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि इस विषय पर जितना विपक्ष तिल मिलाएगा तो लगेगा कि आपका कुछ जा रहा है। दूसरा, विपक्ष को लगता है यार हिंदू जैसे वहां 80 हुआ जा रहा है, जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा ना 80-20 की लड़ाई है, तो 80-20 सब जगह चलने लगता है फिर तुरंत। 20 के चक्कर में जैसे केजरीवाल को दिल्ली में नुकसान हुआ, 20 मैनेज करने के चक्कर में जैसे यूपी में अखिलेश को नुकसान हुआ, वैसे ही राजद वालों को भी नुकसान हो जाने का डर है। तो मुझे लगता है इस पर सोचना चाहिए। और जहां तक ये हिंदू राष्ट्र की बात है, तो ये पुराने समय से चली आ रही, बहुत वर्षों से कही जा रही बात है